श्रीनगर समेत वादी के कई इलाकों में हुई बारिश से दर्जे हरारत में कमी वाक़ई हुई है। श्रीनगर में बीती शब से हल्की से औसत बारिश हो रही है। आज दोपहर तक महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशेंगोई की है। महकमे के मुताबिक कुछ बालाई इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। 9 और 11 फरवरी को भी बारिश हो सकती है। तो आपको बता दें कि श्रीनगर समेत वादी के कई इलाकों में बारिश से दर्जे हरारत में कमी वाक़ई हुई है। श्रीनगर में बीती शब से हल्की से औसत बारिश हो रही है। आज दोपहर तक महकमे मौसमियात ने बारिश की पेशेंगोई की है। वहीं महकमे के मुताबिक कुछ बालाई इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। 9 और 11 फरवरी को भी बारिश हो सकती है। और इस वक्त आपको बता दें श्रीनगर में रुक रुक कर बारिश हो रही है। कई इलाकों में बारिश हो रहे हैं। वहीं वेदर अपडेट के साथ हमारे नुमाइंदे परवेज श्रीनगर से बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौसमी हालात की जानकारी दे परवेज। जी बिल्कुल मुनज़्ज़म, मैं आपको बता दूं कि जैसा मेट डिपार्टमेंट की तरफ से प्रेडिक्शन आई थी कल रात 11 बजे से ही, अगर हम यहाँ श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पे बारिशों का सिलसिला जो है वो कल रात से ही लगातार जारी है। हालांकि इस वक्त थोड़ा बारिशों में कमी आई है, लेकिन सुबह तक लगातार यहाँ पे मूसलाधार बारिश हो रही थी। कई इलाकों में श्रीनगर के समेत बाकी जो अजला हैं, चाहे हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें या साउथ कश्मीर की बात करें, तो कई इलाकों से ये खबरें आ रही हैं कि जो बारिशें हैं वहाँ पर भी हुई हैं, बल्कि जो अपर रीचेस हैं वहाँ पे किसी किसी जगह जो है हल्की फुल्की बर्फबारी भी हुई है। यहाँ पे अगर हम बात करें जो फर्दर प्रेडिक्शन है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, उनका यही कहना है कि आज शाम तक यानी कि आज आफ्टरनून तक जो मौसम है वो इसी तरह का रहेगा, जबकि प्लेन्स में बारिशें जारी रहेंगी, लेकिन जो अपर रीचेस हैं वहाँ पे लाइट से मॉडरेट स्नोफॉल होने के चांसेस हैं, प्रेडिक्शन की गई है इस हवाले से। तो शाम से जो है फिर वेदर इंप्रूव होगा, लेकिन 9 और 10 8-9 के बीच में जो है एक और फ्रेश स्पेल बताया जाता है वेदर के हवाले से, जिसमें कहा गया है कि पहाड़ी इलाकों में अच्छी खासी बर्फबारी हो सकती है और यहाँ ज़मीनी इलाकों में जो प्लेन एरियाज हैं वहाँ पे बारिशें एक बार फिर से एक वेट वेदर का स्पेल बताया जा रहा है। मुनज़्ज़म, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये चलाई खुर्द इस टाइम चल रहा है और विंटर्स के जो 20 दिन होते हैं चलाई खुर्द में, इसमें अक्सर देखा गया है कि बारिशें काफ़ी ज़्यादा होती हैं और बारिशें और स्नोफॉल मिक्स अक्सर देखा गया है। इसमें जो ठंड है उसका असर तो काफ़ी कम हो गया। बहरहाल जो पूरे चलाई कलान में था उसके निस्बत जो अभी ठंड है उसका असर अभी कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि रात का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो गया है और माइनस से निकल के अब 0 के अबो ये टेम्परेचर आ गया है। कल की बात करें तो 1.8 डिग्रीज रात का टेम्परेचर रहा था, जो कि कदरे बेहतर रहता है। चलाई खुर्द की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा और गर्म टेम्परेचर उसको माना जाता है। माइनस जो यहाँ पे हुआ करता था चलाई कलान के 40 डेज में, उसमें काफ़ी कमी आई है। अब वो जो हिली एरियाज़ हैं, गुलमर्ग, पहलगाम, इन एरियाज़ में तो अभी माइनस कभी कभी हो जाता है रात को, लेकिन श्रीनगर की अगर हम बात करें या प्लेन्स की बाकी हम बात करें तो वहाँ पे माइनस डिग्री टेम्परेचर जो है वो ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट, और 0 डिग्री के अबो अब आता है 1 डिग्री 1.8 ऐसे ही पिछले काफ़ी रोज़ से आ रहा है। तो अब चलाई खुर्द के बाद फिर चलाई बच्चा आता है 10 दिन, मतलब अभी ये 30 दिन अभी हैं ठंड के अभी यार रहेंगे यहाँ पे, और उसके बाद जो है मार्च एंडिंग से जो है वेदर इंप्रूव होना यहाँ पे शुरू हो जाएगा और गर्मी में जो है थोड़ी बहुत शिद्दत आएगी। अभी अगर हम बात करें रात के टेम्परेचर्स तो बढ़ गए हैं, लेकिन जो ये बारिशें हुई हैं कल रात से, इससे दिन का टेम्परेचर जो है वो कम हो गया। अभी जो हमारी मेट डिपार्टमेंट की से बात हुई तो अभी तकरीबन 2 डिग्री के आसपास यहाँ पे टेम्परेचर है इस टाइम। तो ठंड काफ़ी ज़्यादा है इस टाइम, लेकिन जो वो बोन चिलिंग कोल्ड होती है चलाई कलान में उससे लोगों को काफ़ी निजात मिली है। और अभी ये जो सर्दी है, ये सर्दी से चलाई कलान की सर्दी से अभी सर्दी में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। जी मुनज़्ज़ा। बिल्कुल परवेज, तो ऐसे मौसम में अगर क्योंकि क्लाउडी काफ़ी रहता है तो क्या इस वजह से फ़्लाइट सर्विसेज पर कोई असर पड़ता है, रेलवे खदमात पर या फिर ट्रांसपोर्ट के हवाले से नेशनल हाईवेज़ की जब हम बात करते हैं क्या उस पर कोई असर पड़ता है?
जी मुनज़्ज़र, सबसे पहले तो अभी जो हमारे 15-20 मिनट पहले जो हमारे पास खबर आई है नेशनल हाईवे की, दोनों रूट से जो है ट्रैफिक जारी है। हालांकि नेशनल हाईवे के बारे में ज़्यादा प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, कभी भी पसी गिर के आके जो नेशनल हाईवे का ट्रैफिक है वो रोक सकती है। लेकिन 20 मिनट पहले तक जो हमारा लाइव अपडेट वहाँ से मिल रहा था वो यही था कि ट्रैफिक जारी था। हालांकि बारिशें वहाँ पर भी हो रही हैं लेकिन ट्रैफिक अभी भी जारी था। जहाँ तक एयर ट्रैफिकिंग की बात करें तो ज़्यादातर जो है ये जो रेंज का उतना असर नहीं रहता है। जब फॉग हो या फिर बर्फबारी हैवी हो, जब रनवे पे चलना जहाज़ों का मुश्किल हो जाए तो उस वक्त जो फ्लाइट्स हैं वो डिले हो जाती हैं या कैंसिल हो जाती हैं। लेकिन आज की इस वेदर की अगर हम बात करें, रेलवेज पे हो या फिर जो एयर ट्रैफिकिंग पे हो, उस पे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि विजिबिलिटी अच्छी खासी है। हालांकि क्लाउडी काफ़ी ज़्यादा है लेकिन जो फॉग जो रनवेज पे रहती है जिसकी वजह से लैंडिंग और टेक ऑफ में दिक्कतें होती हैं प्लेन्स को, वो इस टाइम देखने को नहीं मिलती है। एक थोड़ा बहुत ओपन इस टाइम एनवायरनमेंट लग रहा है यहाँ पे, तो इस वजह से जो एयर ट्रैफिकिंग है वो नॉर्मल अभी तक बताया जा रहा है। जो सुबह की फ्लाइट्स हैं उनके हवाले से यही अपडेट है कि नॉर्मल अपने टाइम पे वो चल रही हैं और ट्रेन के हवाले से भी जो सर्विसेज हैं वो लगातार चल रही है। हाईवे का अभी आधे घंटे का पहला जो अपडेट हमने दिया था कि हाईवे पे ट्रैफिक दोनों साइड से बदस्तूर जारी है, लेकिन हाईवे क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी पस्सी आके गिर सकती है और ट्रैफिक बंद हो सकता है। ये अपडेट जो है हम अपने नाजरीन को लगातार देते रहेंगे। जी मुनज़्ज़र। बिल्कुल परवेज, और अगर हम इस विंटर की बात करें, सख्त तरीन दिन जो है विंटर्स के चले कराम वो गुजर चुके हैं, ऐसे में ये विंटर कैसा रहा हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के लिए? एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? बिल्कुल मुनज़्ज़र, अगर हम बात करें श्रीनगर शहर की तो श्रीनगर शहर में बर्फबारी उतनी खास हुई नहीं, लेकिन अगर हम पहाड़ी एरियाज़ की बात करें तो जम के बर्फबारी हुई है। 6 फुट के करीब कई एरियाज़ जो हैं वहाँ पे बर्फबारी हुई है। तो यही जो पहाड़ों पे जो बर्फबारी होती है ये यहाँ के हॉर्टिकल्चर के सेक्टर के लिए या एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि यही पानी जो है वो गल के फिर समर्स में प्लेन्स की तरफ आता है और यहाँ पे एग्रीकल्चर, फार्मिंग, इन सब सेक्टर्स में इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर का जो पानी है उसका जो बर्फबारी श्रीनगर में होती है उसका उतना यूज़ नहीं रहता है। हालांकि यहाँ से नॉर्थ कश्मीर को जा सकता है लेकिन उतना यूज़फुल नहीं रहता है जितना कि साउथ कश्मीर जो हिली एरियाज़ में जो बर्फबारी होती है वो पानी फिर जहलम के जरिए यहाँ श्रीनगर और नॉर्थ कश्मीर को सैराब करता है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो उस हवाले से हम बात करें तो काफ़ी मिकदार में जो है बर्फबारी इस बारी इन एरियाज़ में हुई है। कहीं 5 फुट, कहीं 4 फुट, कहीं 6 फुट तक भी बर्फबारी दर्ज की गई है इस बारी। तो ये एक बहुत ही खुशाइंद कदम है, चाहे हॉर्टिकल्चर सेक्टर की बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, फार्मिंग एक्टिविटीज़ के हवाले से बात करें या फिर जो समर्स में यहाँ पे लोग पानी पीते हैं, ड्रिंकिंग वाटर जो समस्या रहती है वो भी काफ़ी हद तक जो है वो इस बारी कम रहेगी क्योंकि अच्छा खासा स्पेल जो है स्नोफॉल का वो यहाँ पे देखने को मिला है। दूसरा हमारा जो टूरिज्म सेक्टर इससे जुड़ा है, जो ये स्नोफॉल विंटर्स में हमारा रहता है यहाँ पे जो गुलमर्ग के एरियाज हैं काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हमने पिछले काफ़ी दिनों में वहाँ पे देखा। हालांकि कुछ एवलांच की वजह से जो है कुछ हादसात ऐसे भी हुए वहाँ पे जो कि बड़े ही दिल खरोश थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है टूरिस्ट जो हैं वहाँ पे चाहे बैरून मुल्क से हों या फिर अपने कंट्री से टूरिस्ट हों, बिल्कुल वहाँ पे जा रहे हैं, अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। स्कीइंग वगैरह जो जितने भी स्नो एक्टिविटीज़ होती हैं, स्नो स्पोर्ट्स की, विंटर स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब से कुछ ही दिनों बाद जो है वो खेलो इंडिया भी अब होने जा रहा है वहाँ पे, जिसका अनाउंस ऑलरेडी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने कर दिया है। तो कुल मिला के देखें तो ये जो बर्फबारी रहती है ये न सिर्फ एग्रीकल्चर, न सिर्फ हॉर्टिकल्चर, बल्कि ओवरऑल जो कश्मीर की ओवरऑल जो ग्रोथ है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि टूरिज्म से भी काफ़ी सारे लोग जुड़े हैं और टूरिज्म को भी एक बूस्ट मिलता है इस स्नोफॉल से, क्योंकि कश्मीर हो और स्नोफॉल हो और टूरिस्ट को ये अट्रैक्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा एक काफ़ी होता है कि टूरिस्ट इससे अट्रैक्ट हो यहाँ कश्मीर की तरफ, क्योंकि दोनों चीज़ें एक दूसरे को मिलके एक दूसरे को ये खूबसूरत और ज़्यादा खूबसूरत बनाती हैं। जी मुनज़्ज़र। बिल्कुल परवेज, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसे में हम टूरिज्म की बात कर रहे हैं तो खुर्द में क्या देखा जाता है कि टूरिस्ट ज़्यादा रुख करते हैं कश्मीर का कंपेयर टू अगर हम चले कलां की बात करें, क्योंकि चले कलां में बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है, अक्सर लोगों के लिए वो टॉलरेट करना भी मुश्किल हो जाता है। तो क्या अगर हम देखें कि खुर्द और चले कलां में, खुर्द में ख़ास तौर से टूरिस्ट का रश कैसा रहता है?
बिल्कुल मुनज़्ज़र, जैसा कि मैंने कहा कि जो खेलो इंडिया का जो इवेंट है वो भी पर्टिकुलर इसी सीज़न में रखा गया है खुर्द में, क्योंकि बर्फ़बारी कम रहती है, सर्दियां कम हो जाती हैं और अच्छी खासी जो पहले स्नो स्पेल हुई हो वो भी जमा रहती है। तो इस वजह से जो टूरिस्ट हैं, चाहे फॉरेन टूरिस्ट कहें या फिर देसी टूरिस्ट कहें, दोनों काफ़ी तादाद में जो है वैली का यहाँ पे रुख करते हैं। हमने देखा कि पहले से ही जो होटल्स वगैरह है वो पैक थे यहाँ पे विंटर टूरिज्म के लिए, चाहे गुलमर्ग की बात करें, पहलगाम की बात करें या फिर इस बारी जो है दोदपथरी भी एक बड़ी तादाद जो है सयाहों की वो गई यहाँ पे, क्योंकि पहले तो वो बंद रहता था विंटर्स में, लेकिन इस बारी वहाँ पे भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और वहाँ पे भी टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। सोनमर्ग की बात चली थी कि सोनमर्ग को भी एक विंटर डेस्टिनेशन बनाया जाएगा, हालांकि वहाँ पे जो ट्रैफिक है उसमें अक्सर बेशतर वो खलल देखी जाती है और उसको कंटिन्यूसली खुला नहीं रख पाते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन है। लेकिन बहरहाल कोशिश उनकी यही रहती है कि जो विंटर डेस्टिनेशन हैं, क्योंकि सोनमर्ग में भी काफ़ी पोटेंशियल है विंटर स्पोर्ट्स का, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी होती है, तो कोशिश यही रहती है कि जो ऐसे स्पॉट्स हों जहाँ पे विंटर एक्टिविटीज़ हों स्पोर्ट्स के हवाले से, तो इनको लगातार जो है विंटर्स में भी चालू रखें। हमने देखा अच्छा खासा रश जो है वो पहलगाम की तरफ आया, हमने देखा अच्छा खासा रश, गुलमर्ग तो है ही विंटर डेस्टिनेशन, फेवरेट विंटर डेस्टिनेशन है लोगों की, तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है। न सिर्फ गुलमर्ग की बात करें, हम सोनमर्ग की बात करें, चाहे पहलगाम की बात करें, तो काफ़ी भीड़ रहती है और अब क्योंकि विंटर स्पोर्ट्स भी शुरू हो रहे हैं तो ऐसे में और भी लोग रुख कर रहे हैं और जैसा कि आपने बताया कि होटल्स भी पूरी तरह से बुक हो चुके हैं, तो विंटर की भी अपनी जो एक खूबसूरती दिखाई देती है कश्मीर में, वो लोग बहुत पसंद करते हैं और उसको देखने के लिए वादी का हर साल रुख करते हैं। परवेज, बेहद शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।